हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक बड़ा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और अगर बात करूं तो हमारे अर्थमेटिक वाले सिलेबस का लास्ट चैप्टर भी हम इसे कह सकते हैं। हालांकि बोट एंड स्ट्रीम अभी है, तो बोट एंड स्ट्रीम को मैं इसी का ही पार्ट मानता हूँ, समय चाल दूरी का ही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो लास्ट चैप्टर है, लेकिन लीस्ट नहीं है, बहुत बड़ा है अपने आप में। एक अच्छा चैप्टर है, अच्छी वेटेज रखता है। अगर मैं करंट में जो एग्जाम चल रहा है यूपी कांस्टेबल का, उसकी बात करूं तो बच्चे हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम के ज़्यादा सवाल रख रहा हो एग्जामिनर, चाहे एवरेज स्पीड के रख रहा हो, चाहे कांस्टेंट रिलेशन के रख रहा हो, इन तीनों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कांस्टेंट रिलेशन से सवाल बन रहा है, या फिर एवरेज स्पीड से सवाल बन रहा है, या फिर सीधा आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था बच्चे, और मैंने बोला था कि इसे हम अलग ही टाइप में पढ़ेंगे, और ऐसे 2-3 सवाल मैं आपको कराऊंगा। एक बार देखेंगे सवाल को, और जिन लोगों ने इसको ट्राई किया होगा एक बार आप वो मुझे बताएंगे क्या इसका जवाब है। सभी लोग बताएंगे भाई? सिक्सटीन किलोमीटर। ओके, चलो देखते हैं क्या है सवाल में। फिर इसका मैं कॉन्सेप्ट हालांकि बता चुका हूं, बस आपको समझाना है इस सवाल में। सवाल कह रहा है कि रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। अब सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, और सी पर रवि से मिलता है। तो ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी? अब सुनो बच्चे, रवि की चाल है, थोड़ा सा मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूं इस चीज को कि मान लो ये कोई 2 पॉइंट है, ये कोई 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और बच्चे ये पॉइंट बी है। अब देखते रहना, यहां से चला है कौन? रवि, और दूसरा भी बंदा उसी के साथ चला है, सुहास। रवि की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, और सुहास की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आपको थोड़ा सा ये चीज देखनी है कि अगर दोनों लोग साथ में चले हैं, एक ही पॉइंट से चले हैं, एक ही टाइम से चले हैं, तो भैया बी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सर, जिसकी चाल तेज है यानी कि एस, सुहास बी पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो सवाल ने लिखा हुआ भी है कि भैया यहां से यहां की जो दूरी है ना, वो 24 किलोमीटर की दूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की है। सवाल कर रहा है कि सुहास बी पर पहुंचता है और पीछे मुड़ के देखता है कि यार मेरा दोस्त रवि तो पीछे रह गया। तो सुहास तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, यहां पर पहुंचकर तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, और फिर वापस रवि से मिलने चल देता है। तो कह रहा है तुरंत वापस लौटता है सुहास और सी पर रवि से मिलता है। सपोज दैट सुहास जो है बच्चे यहां पहुंचा, और यहां मान लो कोई सी पॉइंट है, सी पॉइंट ये है, और यहां इस पॉइंट पर सुहास रवि से मिला। क्या जिस पॉइंट पर सुहास रवि से मिला, इधर से रवि पहुंच गया होगा सी पॉइंट पर? क्या इस पॉइंट पर बच्चे सुहास और रवि दोनों मिले होंगे? सुहास और रवि, क्या आप ये बात समझे कि सुहास और रवि ने दौड़ना अगर एक साथ शुरू किया, तो सुहास की चाल तेज है, वो एंड पॉइंट पर पहुंचा बी पर, और रवि से मिलने वापस मुड़ गया, और कहीं सी पॉइंट, अब सी पॉइंट बीच में नहीं है, कहीं सी पॉइंट पर वो रवि से मिला। क्या यहां पर आप मुझे बता सकते हो कांस्टेंट क्या है? आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता दो कि इस जगह कांस्टेंट क्या है? कोई बता सकता है आप में से? यस, आप बता सकते हो कि सर, अगर यहां पर दोनों ने साथ भागना शुरू किया, तो जितने समय में रवि यहां पहुंचा था, सामने देखेंगे बच्चे सभी लोग,
जितने समय में रवि यहां पहुंचा है सी पॉइंट पर, उतने ही समय में सुहास बी से गुजर के वापस सी पर आ गया। उतने ही समय में, उतने ही समय में सुहास जो है बी पर पहुंचा, पूरा 24 किलोमीटर कवर करके और वापस मुड़ के इस पॉइंट पर आ गया है सुहास। तब तक रवि यहां से यहां ही पहुंच पाया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे सी पॉइंट पर, सी पॉइंट तक उनका जो टाइम होगा, उनका जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी पॉइंट तक उनका जो टाइम है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है ऐसे तक के में कुछ भी, डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट होगा भैया? रवि ने तो यहां से यहां तक की दूरी तय करी है और सुहास तो पूरा बी से गुजर के वापस यहां पे आ गया। सुहास ने ज्यादा दूरी तय करी है, रवि ने थोड़ी सी दूरी तय करी है, तो फिर डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हो गया? यार कुछ भी तुक्का बिड़ा रहे हो यार, पिटाई खा जाओगे मेरे हाथों से। भैया जितने समय के लिए, जितने समय में रवि यहां से यहां पहुंचा, सुहास भाई पूरा बी से चक्कर लगाकर आ गया यहां पर। टाइम कांस्टेंट है दोनों का, डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? जितनी दूरी सुहास ने चली उतनी ही दूरी रवि ने चली है क्या? भैया सुहास तो पूरा पॉइंट से घूम के आ गया, रवि यहीं तक पहुंचा है बस, तो दूरी कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? चलो कोई बात नहीं है, तो हमें पता चल गया टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो बताना जरा कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो आप कहेंगे सर रवि की स्पीड और सुहास की स्पीड, रवि की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, सुहास की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। दो एकम दो, दो दूनी चार, और जो रेशियो स्पीड का होता है भाई साहब, वही रेशियो किसका होता है? दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:2। यानी कि रवि ने अगर 1 यूनिट दूरी तय करी है तो सुहास ने कितनी करी है? 2 यूनिट दूरी तय करी है सुहास ने। रवि ने अगर 1 यूनिट दूरी तय करी है तो सुहास ने 2 यूनिट। अगर मैं दोनों की डिस्टेंस को जोड़ दूं, दोनों की दूरी को जोड़ दूं, तो 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान होगा 24 का डबल, 24 का डबल यानी कि 48 किलोमीटर। अब यह भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 यूनिट का मान 24 दूनी 48 किलोमीटर क्यों होगा? सामने देखो आप लोग कि भैया मैंने कहा रवि द्वारा तय की गई दूरी और सुहास द्वारा तय की गई दूरी को जोड़ो, तो भैया रवि ने तो यहां से यहां तक की दूरी तय करी है। सुहास की अगर मैं बात करूं तो पूरा ए से बी 24 किलोमीटर गया सुहास, 24 किलोमीटर पूरा गया और वापस यहां पे आ गया, यानी कि 24 किलोमीटर तो पूरी कवर हुई है। और फिर अगर सेकंड टाइम में देखूं तो यहां से यहां रवि पहुंचा है, यहां से यहां सुहास पहुंचा है, दूसरी 24 किलोमीटर हो गई भाई, इधर से इधर 24 और पूरी 24 सुहास ने तय करी, तो 24 और 24 48 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है सुहास और रवि द्वारा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 16 किलोमीटर। भैया 1 यूनिट यानी कि 16 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है? रवि ने कितनी दूरी तय करी है? 24 किलोमीटर, सॉरी 16 किलोमीटर। तो ये दूरी 16 किलोमीटर की, क्या पूछ रहा है? ए से सी तक की दूरी। वही आपसे पूछा है ए से सी तक जो रवि ने तय करी है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला। एक और सवाल ऐसा ही कराता हूं आपको, सेम सवाल है, मैंने 2-3 सवाल लिए हैं जानबूझकर, ऐसे अच्छे सवाल है, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे सवाल जहां पे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग होता है। सवाल करें, मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कह रहा है कि दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है, तो ए से सी तक की दूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम। वाह 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 गुरुजी, आज 1 घंटे का क्लास लीजिएगा। काहे लीजिएगा 1 घंटे का क्लास गुरुजी? गुरुजी तो आज फ्री है, बताओ। 1 घंटे संडे भी कर रहे हैं क्लास और 1 घंटे का लें, ई तो नहीं चलेगा जी। आज तो मैं सोच कर आया हूं कि कम से भी कम तुम्हें साढ़े साढ़े कम से भी कम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो 10:30 तक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। सर ये तो 1.5 घंटा तो रोज ही पढ़ते हैं। हाँ तो तुम क्या सोच रहे हो, यही काम है मुझे 4:30 बजे तक पढ़ाऊं तुम्हें, और कोई काम नहीं है मुझे संडे में। मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और वापस लौटती है और सी पर मीनू से मिलती है। लगाओ दिमाग इसमें, तो का लगा रहा हूं, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है।
भैया दो बिंदु हैं, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अब इधर मीनू और दया दोनों चलती हैं, ये मीनू ये दया। भाई मीनू की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। दया की चाल कितनी है बच्चा 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। सवाल कह रहा है कि दोनों जो पॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है 105 किलोमीटर की दूरी है। अब बच्चे एक चीज देखो आप, अगर दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया तो सेकंड पॉइंट पर कौन सबसे पहले पहुंचेगी। मीनू की चाल तो 10 है, दया की 25 है। सर ये तो साफ दिख रहा है, दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो दया पहले पहुंच जाएगी पॉइंट बी पर, क्योंकि वो तेज दौड़ती है। अब दया जैसे ही यहां से दौड़ती 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 यहां पहुंची, उसने पीछे मुड़ के देखा, यार मेरी फ्रेंड मीनू तो पीछे रह गई, है ना, पीछे रह गई। अब दया ने तुरंत भैया यू टर्न ले लिया और यहां कहीं सी पॉइंट पर जो दया है भैया वो मीनू से मिली है। तब तक मीनू यहां से यहां तक पहुंची होगी और मीनू और दया इस पॉइंट पर दोनों मिल गई है। मीनू और दया इस पॉइंट पर दोनों मिल गई। क्या टाइम कांस्टेंट है? क्या जितने समय में, सुनो मेरी बात, क्या जितने समय में मीनू यहां से यहां पहुंची, क्या उतने ही समय में दया यहां से यहां पहुंचकर यू टर्न लेकर यहां पर आ गई होगी सेम टाइम में? यस। तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है बच्चे, अगर हमारा टाइम बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो हमारी स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। भाई स्पीड मीनू की कितनी है और दया की कितनी है? मीनू की 10 है, दया की 25 है। तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25। और भैया दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? वही होगा सर जो स्पीड का है, 2 5। यानी कि बच्चे जितनी दूरी मीनू ने चली है वो 2 यूनिट है और जितनी दूरी दया ने चली है वो 5 यूनिट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 और 2 7 यूनिट का जो मान होगा 105 का डबल यानी कि 210 किलोमीटर होगा। क्यों भैया? देखो दया ने पूरी 105 किलोमीटर गई। अगर मैं केवल दया की बात करूं, दया यहां से यहां पहुंची 105 किलोमीटर, वापिस आ गई इस पॉइंट पर। मीनू यहां से यहां इस पॉइंट पर आई। तो अगर मैं केवल, देखो मेरी उंगलियां देखो, अगर मैं इस दूरी की बात करूं जो मीनू ने यहां से यहां तक चली है और दया ने वापसी टाइम में यहां से यहां तक चली है, पूरी 105 किलोमीटर है ये वाली दूरी। और जो अकेले दया ने चली है यहां से यहां तक, ये भी 105 किलोमीटर है। भाई दया यहां से यहां पहुंची तभी तो यू टर्न लिया, तो दया ने 105 किलोमीटर तो अकेले ने चली है यहां से यहां तक, और 105 किलोमीटर इन दोनों ने मिलके चली है। तो भैया टोटल डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। तो एक यूनिट का मान आएगा 7 या 21 30 किलोमीटर। आपसे क्या कह रहा है? ए से सी तक की दूरी। ए से सी कौन पहुंची है? मीनू। तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट का मान 2 गुणा 30 यानी कि 60 किलोमीटर। और यही होगी ए से सी तक की दूरी। ए से सी तक, ए से सी तक की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, लगाओ दिमाग इसमें, फिर टाइप चेंज करते हैं। सवाल कर रहा है स्थान ए से बी तक जो कि ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं सेम पॉइंट पर। ओके, कह रहा है वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे दौड़ता है। अब यहां गति नहीं दी हमें। कह रहा है वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। अब यहां डिस्टेंस के बारे में बोला है, सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है वाई की चाल बताओ क्या होगी। बच्चे एक बात बताओ कि दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, ऐसा सवाल ने बोला है। सवाल कह रहा है कि एक ही स्थान से एक्स और वाई एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं दौड़ना। तो इधर दौड़ा है एक्स और वाई भी दौड़ा है इधर। अब सवाल ने उनकी चाल नहीं दी, उसने बोला है वाई की अपेक्षा
एक्स जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा दौड़ता है। मंदा कौन है? मंदा एक्स है। तो पहले पॉइंट पर कौन पहुंचेगा? बी पर सर वाई पहुंचेगा, है ना। मैंने आपसे बोला कि वाई की अपेक्षा एक्स की अगर चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी है तो भैया बी पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा? सर बी पॉइंट पर तो पहले वाई पहुंचेगा, क्योंकि एक्स तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा है उससे। अब सवाल ने बोला है, देखो उसने लिखा हुआ भी है कि वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापिस आते हुए बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। यानी कि अगर मैं केवल वाई की बात करता हूं तो वाई यहां से चला, यहां पहुंचा, वापिस यू टर्न लिया और भैया यहां से बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर वो एक्स से मिला है। बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर, 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिला है। तो ये दूरी अगर 80 है तो उसने बोला है कि बच्चा यहां देखो, बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिला, तो बी से 16 किलोमीटर ये हो गया, तो ये दूरी कितनी है? 64 किलोमीटर की। आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या कि अगर मैं यहां टाइम कांस्टेंट कह दूं? बिल्कुल है सर, जितने समय के लिए एक्स दौड़ा उतने ही समय के लिए वाई दौड़ा है। बच्चे मैंने बोला कि टाइम है कांस्टेंट। अब यहां हमें दूरी के बारे में उसने बोला है। आप जरा मुझे बताना, एक्स ने कितनी दूरी तय करी है और वाई ने कितनी दूरी तय करी है? आप मुझे बता सकते हो क्या? एक्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? सर एक्स तो यहां से यहां पहुंचा है और इधर से वाई आ गया, इस पॉइंट पर दोनों मिले हैं, तो भैया एक्स यहां से यहां तक पहुंचा है केवल 64 किलोमीटर। एक्स तो केवल 64 किलोमीटर की दूरी ही ट्रेवल कर पाया है। अगर मैं वाई की बात करूं तो भैया वाई तो पूरा 80 गया और वापिस यहां पे आया +16, यानी कि वाई की डिस्टेंस अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे 80 + 16, है ना भैया। पूरा 80 पहुंचा है वाई यहां तक और वापिस मुड़कर 16 किलोमीटर दूर मिला है, तो ये 16 किलोमीटर भी तो वाई ने चली होगी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 64 और 96, तो 32 दूनी 64 और 32 तिया 96। जो रेशियो दूरी का है वही रेशियो चाल का होगा, यानी कि एक्स की चाल अगर 2 यूनिट है तो वाई की चाल कितनी है? 3 यूनिट है। सवाल ने बोला है कि वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा दौड़ता है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है कि वाई की चाल बताओ क्या होगी? 3 यूनिट है, 3 गुणा 4 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, ये वाई की चाल है। हो गया सवाल। 12 किलोमीटर पर आवर ये वाई की चाल है। इस तरह के सवाल मुझे पूरा भरोसा है कि आप गलत नहीं करोगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन बनाते हैं ये वाले सवाल, बहुत अच्छा कंपटीशन बनाते हैं इन द सेंस के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सवाल बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है भाई, चलो करते हैं टाइप चेंज, आते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। और इसमें थोड़ा सा मतलब रेल ट्रेन वाले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ जो भी छुटपुट है ना वो दूर हो जाए। 64 कहाँ से है? वाह मेरे शेर, 64 आया है। टोटल दूरी कितनी है? 80। ये दूरी कितनी है? 16। 80 - 16 कितना होगा? पूरी डिस्टेंस में से मैंने ये वाली 16 घटा दी तो आपका 64 आपको मिलेगा। तो छुटपुट वाले सवाल मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए चलिए एक छोटा सा टाइप और 2-3 सवालों का मैंने ऐड कर लिया, जहां बंदर चढ़ता है फिसल जाता है वो वाला। बताओ जल्दी से। ये सवाल देखेंगे भाई। गुरुजी कल का पीडीएफ नहीं मिला? हाँ बच्चे मैंने बताया तो था आपको। जो बच्चा आपकी पीडीएफ तैयार करता है उसका कल एग्जाम था, आज मिल जाएंगी आपको कल वाली पीडीएफ भी आज। मैंने तो कल बताया था यार आप लोगों को, आप लोगों ने ऑल द बेस्ट ही बोला था बच्चे को, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, इसका मतलब कल आपने क्लास नहीं की है फिर। सवाल है कि एक बंदर एक खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसल आता है नीचे।
यदि खंबे की लंबाई 51 मीटर हो तो खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में वह कितना समय लेगा? पता है ये किस तरीके से होगा? टाइम एंड वर्क पढ़ा है आपने मेरे साथ? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है सर टाइम एंड वर्क तो। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ा था सर, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ा था। पाइप एंड सिस्टम में मैंने अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस कराए थे। हाँ सर, अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस भी कराए थे। अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में क्या मैंने टंकी खाली करने वाला और टंकी भरने वाला कॉन्सेप्ट कराया था? कराया था वो भी। उसी कॉन्सेप्ट से होगा, मैं ले गया आपको किस कॉन्सेप्ट से होगा कि टंकी खाली करने वाली भी लगी हुई है, टंकी भरने वाली भी लगी हुई है, और वो बारी बारी से खोली जाती हैं, अल्टरनेट बेसिस पर खोली जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट से होगा ये। सवाल कह रहा है कि एक बंदर एक खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। सपोज कि भैया ये कोई खंबा है, वो बंदर यहां 5 मीटर तक गया 1 मिनट में, और फिर अगली 1 मिनट में ना बच्चे वो 1 मीटर फिसल के आ गया, 1 मीटर नीचे आ गया, तो बचा कितना? 4 मीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो 1 मिनट में यहां पहुंचा और अगली 1 मिनट में यहां आ गया। तो अगर मैं 2 मिनट की बात करूं कि 2 मिनट बाद बंदर कहां था, सर 2 मिनट बाद तो बंदर 4 मीटर ही चढ़ पाया था। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ गया, अगली मिनट में 1 मीटर खिसक आया, तो भैया 2 मिनट में तो 4 मीटर ही चढ़ पाया है। ओके, तो क्या मैं यहां इसको ढंग से लिखूं कि बंदर 1 मिनट में तो 5 मीटर प्लस हुआ है, और अगली 1 मिनट में -1 हो गया, 1 मीटर फिसल गया। तो बच्चे 2 मिनट में एक साइकिल जो है वो 2 मिनट की बनी है, और 2 मिनट में तो 5 में से एक गया, केवल और केवल वो 4 मीटर ही चढ़ पाया है। यस, बिल्कुल सही बात है सर। सवाल ने कहा है कि उसे खंबे पर 51 मीटर लंबा ऊपर चढ़ना है, यानी कि जो खंबा है हमारा वो 51 मीटर का है, 51 मीटर का। अब मैंने आपको बच्चे याद करो, मैंने आपको जब खाली करने वाली टंकी का केस के सॉल्व क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने कहा था कि इसको 51 के पास मत ले जाओ, 51 में से पहले क्या करो, जो इन दोनों में ज्यादा क्षमता है 5, उसको माइनस करो। भाई 5 और 1 में ज्यादा क्षमता कितनी है? 5। यानी कि इसे 46 बनाने की कोशिश करो, 46 बनाने की कोशिश करो इसे, और फिर एक एक करके काम करा देंगे, एक एक करके काम करा देंगे। फिर यही मैंने आपको सिखाया था खाली टंकी करने वाले केस में। तो अगर मैं 4 को गुणा करते करते 46 के पास ले जाऊं, तो मैं 11 से गुणा करूंगा। यस, तो इधर भी 11 से गुणा कर दो, यानी कि वो बंदर 22 मिनट में कितना चढ़ा है? 44। अब एक एक करके काम कराओ। भाई अगली 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि 49 हो गया, 49 चढ़ गया, 49 कितने? 23 मिनट में। फिर अगली 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया, कितना बचा है? 48। कितना? 24 मिनट में। फिर अगली 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ जाएगा, 5 मीटर, लेकिन हमें कितना चढ़ाना है? 51 मीटर चढ़ाना है, यानी कि केवल 3 यूनिट चढ़ाना है उसे, 3 मीटर। तो जितना मीटर उसे चढ़ाना है बच्चे, वो तो ऊपर रखेंगे, और जो काम करने आ रहा है, यानी कि बच्चे जो उसका टर्न है 5, उससे डिवाइड कर देंगे। बस आप इनको जोड़ दो, 24 और 1 25, 24 और 1 25 सही, 3/5 आएगा। 48 और 3 51। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड बस, मुझे एक बात चेक करने दो। एक बंदर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है। अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, ओके। एक और एक 2 मिनट में 4 मीटर ही चढ़ पाया है, ओके। मैंने कहा 51 में से ज्यादा वाली क्षमता माइनस कर दो, 46, 46 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 11 चौके 44, ठीक है। 11 दूनी 22, यानी कि 22 मिनट में 44 चढ़ा है। फिर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा, 44 5 49, 23 मिनट में। फिर अगली 1 मिनट में, यानी कि 24 मिनट में 1 मीटर फिसल आएगा, 48, 24 हो गया।
फिर 1 मिनट में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये वाला एक क्यों माइनस प्लस किया हमने, ये वाला एक प्लस नहीं करना था ना भाई। 24 मिनट में 48 मीटर वो चढ़ गया, 24 मिनट में 48 मीटर चढ़ गया, उसे तो केवल 3 मीटर चढ़ाना है ना। और चढ़ाना कौन आएगा, 1 मिनट में 5 मीटर वाला। तो जितना मीटर चढ़ाना है वो ऊपर लिखेंगे और जो आ रहा है वो 5 नीचे। यानी कि बच्चे पूरा 24 सही 3/5 मिनट में ना, पूरा 24 सही 3/5 मिनट में वो 51 मीटर चढ़ जाएगा। 24 सही 3/5 को अगर आप निकालते हो तो आप कहेंगे 24 मिनट पूरा, और 3/5 को अगर सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा कर दो। 5 से जाएंगे 12 बार और 12 तिया 36, यानी कि मैं कहूंगा कि 24 मिनट और 36 सेकंड। 24 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं हालांकि, अब नहीं बनते हैं ऐसे सवाल। एक और सवाल इस तरह का देखेंगे एक बार। ये क्वेश्चन भी आने बंद हो गए हैं, छलांग वलांग वाले सवाल भी आने बंद हो गए हैं। सवाल कह रहा है कि एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कह रहा है एक छलांग में खरगोश 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है। ओके, कह रहा है यदि खरगोश एवं कुत्ते के बीच की आरंभिक दूरी 24 मीटर हो तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा, बताइए। भाई सवाल को समझना बड़ा जरूरी है इस तरह का। ये हालांकि पुराने हो गए हैं सवाल, लेकिन फिर भी इन केस आ जाए तो हम कर सकते हैं। कह रहा खरगोश जितने समय में, हमें नहीं पता लेकिन उसने बोल दिया कि खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। उतने ही समय में, जितने समय में खरगोश, तो एक तरफ मैं डॉग लिखता हूं, एक तरफ मैं रैबिट लिखता हूं। अब मुझे नहीं पता कितने समय में वो 6 छलांग लगा रहा है, लेकिन ये बोल दिया कि भैया खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। टाइम दोनों का बराबर है, तो क्या मैं ये मान लूं कि 1 सेकंड में अगर कुत्ते ने 4 छलांग लगाई तो भैया खरगोश रैबिट ने कितने लगाई है, 6 छलांग। मैं मान के चल रहा हूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर कुत्ते ने 4 छलांग लगाई तो खरगोश ने 6, 1 सेकंड में। अब सवाल ने बोला है कि कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो 5 मीटर की दूरी, तो 4 छलांग में कितनी करेगा, 20 मीटर की दूरी। यानी कि कुत्ता 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो क्या मैं कुत्ते की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड कह सकता हूं। भाई मैंने आपको सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि भैया खरगोश, सॉरी, कुत्ता अगर 4 छलांग लगाता है तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो परमानेंट, ये बहुत दिन से परेशान है। ये परवीन है ना, हाँ हटाओ इसे बच्चे को ऊपर, इसको परमानेंट ब्लॉक करो चैनल से ही कर दो। किसी भी क्लास में कमेंट नहीं करेगा ना, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि कुत्ता 4 छलांग लगाता है, खरगोश 6 छलांग लगाता है। तो कुत्ते की 4 छलांग, खरगोश की 6 छलांग, मैंने कहा ये 1 सेकंड का केस है। सपोज ये 1 सेकंड का केस है। अब सवाल ने बोला है कि भैया कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो 4 छलांग में कितनी करेगा, 20 मीटर की। यानी कि कुत्ता 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है, तो उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर मैं रैबिट की बात करूं तो रैबिट एक छलांग में कितना जा रहा है, रैबिट एक छलांग में 2 मीटर जा रहा है, तो 6 छलांग में कितना जाएगा बच्चा, 6 दूनी 12 मीटर। और अगर रैबिट 1 सेकंड में 12 मीटर जा रहा है, तो रैबिट की चाल कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। ये रैबिट की चाल है। ओके,
सवाल कर रहा है कि उन दोनों के बीच की जो आरंभिक दूरी है 24 मीटर है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कुत्ते की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, रैबिट की चाल है 12 मीटर पर सेकंड, कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा? आप कहेंगे सर टाइम बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, 20 में से 12 जाएगा, 20 माइनस 12, ये हो जाएगा 24 बटे 8, यानी कि 3 सेकंड में। भैया 3 सेकंड में वो उसे पकड़ लेगा, 3 सेकंड में कुत्ता। सवाल ने बोला है कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि भैया कुत्ता उसे 3 सेकंड में पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है और रैबिट की 12 है, तो 3 सेकंड में पकड़ लेगा। कह रहा 3 सेकंड में कितनी छलांग लगाएगा कुत्ता। बच्चे हमें पता है कुत्ता 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है, तो भैया कुत्ते की छलांग कितनी हो जाएंगी? कुत्ते की छलांग कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 4 गुणा 3, यानी कि 12 छलांग। भाई 1 सेकंड में अगर 4 छलांग लगाएगा तो 3 सेकंड में 12 छलांग लगाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। हाँ मिनट मान लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करिए जरा, फिर ट्रेन की तरफ चलते हैं, मतलब ट्रेन वाले सवालों को करते हैं फिर। देखेंगे बच्चे जरा। देखो उसने कहा एक भैंस के पीछे एक शेर अपनी ही 25 छलांग लगाता है। अपनी, एक भैंस है, शेर उस पर झपटने के लिए अपनी ही 25 छलांग लगाता है। कह रहा है शेर भैंस की 4 छलांग के लिए प्रति मिनट 5 छलांग लेता है। 1 मिनट में भैंस अगर 4 छलांग होती हैं तो भैया शेर की 5 छलांग के बराबर है 1 मिनट में। कह रहा है यदि शेर और भैंस के क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर प्रति मिनट तय करते हैं 1 मिनट में, तो भैंस को पकड़ने के लिए शेर कितनी दूरी तय करेगा? प्रति छलांग होना चाहिए, ये प्रति छलांग होना चाहिए, प्रति छलांग। प्रति छलांग वो 8 मीटर तय करती है भैंस, शेर, और भैंस 5 मीटर तय करती है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, एक तरफ मैं शेर और एक तरफ भैंस। ये सवाल अभी लेटेस्ट में बना है बच्चे, एग्जैक्ट क्वेश्चन। सवाल ने बोला है कि 1 मिनट में शेर कितनी छलांग ले रहा है। 1 मिनट में शेर जो है भैंस की 4 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, यानी कि शेर की जो छलांग है वो 5 है और भैंस की कितनी छलांग है? 4। 1 मिनट में सवाल कर रहा है कि शेर और भैंस क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर प्रति छलांग तय करते हैं, यानी कि शेर की एक छलांग 8 मीटर की है, एक छलांग, तो भैया 5 छलांग कितने की हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी 40 मीटर की, यानी कि शेर की जो स्पीड है वो 40 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, 40 मीटर प्रति मिनट। भैंस जो है एक छलांग में 5 मीटर दूरी तय करती है, तो 4 छलांग में कितनी तय करेगी सर? 20 मीटर दूरी। और अगर भैंस 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है तो भैंस की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति मिनट। ओके, इतना भी क्लियर हुआ है। अब सवाल ने आपसे बोला कि एक भैंस के पीछे शेर अपनी ही 25 छलांग आगे है, अपनी ही 25 छलांग, अपनी ही 25 छलांग आगे है। तो बच्चे अब बताइए इसको कैसे करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? चलो ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूं, सुनो। सवाल कह रहा है आपसे कि एक भैंस के पीछे एक शेर अपनी ही 25 छलांग है, यानी कि मान लो यहां भैंस है, यहां शेर है, या लॉयन है या बफेलो है।
लॉयन इस बफेलो से इतने पीछे है कि अपनी 25 छलांग लगाएगा तब यहां तक पहुंचेगा, अपनी ही, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ये डिस्टेंस इन जो इनके बीच की है। अब सवाल कह रहा है कि भैया शेर भैंस की 4 छलांग के लिए प्रति मिनट 5 छलांग लगाता है, यानी कि 1 मिनट में अगर भैंस 4 छलांग लगाती है तो शेर कितनी लगाता है? 5 छलांग लगाता है। ये रही। फिर उसने बोला कि यदि शेर और भैंस क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर प्रति छलांग तय करते हैं, यानी कि शेर जो है एक छलांग में 8 मीटर जाता है तो 5 छलांग में कितना जाएगा? 40 मीटर। यानी कि शेर की जो चाल है वो 40 मीटर प्रति मिनट हो गई। फिर उसने बोला कि भैंस 5 मीटर जाती है एक छलांग में, तो भैंस अगर 4 छलांग जा रही है तो 5 मीटर एक छलांग में, तो भैया वो तो 20 मीटर जाएगी टोटल डिस्टेंस 1 मिनट में। तो उसकी चाल हो गई 20 मीटर प्रति मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है? ओके। लिया? लो। कहां से? चलिए भाई, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। हाँ, मैंने क्या बोला कि भैंस को पकड़ने के लिए शेर कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, भैंस के पीछे एक शेर अपनी ही 25 छलांग है, अपनी ही 25 छलांग। यानी कि अगर अगर शेर 25 छलांग पीछे है तो टोटल कितनी डिस्टेंस पीछे है? कितनी डिस्टेंस पीछे है? तो आप कहेंगे सर 25 छलांग अगर शेर पीछे है, 25 छलांग, तो दूरी कितनी है उसके वो पीछे? भैया शेर जो है एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करता है? सर एक छलांग में जो शेर है 5 मीटर की, सॉरी नीचे लिखा हुआ है, एक छलांग में शेर जो है 8 मीटर की दूरी तय करता है। 8 मीटर की, 8 मीटर की दूरी तय करता है, 8 मीटर की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 गुणा 8 यानी कि 200 मीटर पीछे है? 200 मीटर पीछे है वो, 200 मीटर पीछे है ना? यस। अगर शेर 200 मीटर पीछे है तो उसको पकड़ने में कितना समय वो लेगा? उसको पकड़ने में कितना समय लेगा? आप कहेंगे सर इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है सर वो है 200/20, 200/20, यानी कि 10 मिनट का समय लेगा, है ना भाई? मीटर प्रति मिनट है। यानी कि शेर उस भैंस को पकड़ने में 10 मिनट का समय लेगा, 10 मिनट का। तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगा? भैया शेर द्वारा तय की गई दूरी, शेर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चे? शेर की चाल कितनी है? 40 मीटर पर मिनट, और शेर को समय कितना लगा है? 10 मिनट का। तो गुणा करेंगे सर, 400 मीटर की दूरी तय करेगा। कितनी बच्चे? 400 मीटर की। बस, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इनकी चाल निकाली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमने देखा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है।
डिस्टेंस कितना है। उसने कहा शेर अपनी ही 25 छलांग पीछे है, तो शेर एक छलांग में 8 मीटर की दूरी जाता है, तो 25 छलांग में 200 मीटर पीछे है शेर, 200 मीटर। तो 200 मीटर को कितने समय में तय करेगा, यानी कि कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा। तो भैया इन दोनों की रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल तो 20 यूनिट है, 20 से डिवाइड कर दिया, 10 मिनट में पकड़ लेगा। 10 मिनट में शेर ने कितनी दूरी तय की है, शेर ने कितनी दूरी तय की है बच्चे, दूरी होती है शेर की चाल गुणा समय 10 मिनट, यानी कि 400 मीटर। ये वही चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था। आगे चलते हैं। अब ये चीजें छुटपुट होती है खत्म, अब आते हैं हम अपने बड़े से टॉपिक की तरफ, यानी कि ट्रेन, जो रेलगाड़ी संबंधित हमारे प्रश्न हैं। अब टॉपिक आप डाल सकते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न करते हैं बच्चे। अब सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं रेलगाड़ी का है क्या, और फिर हम अपने सवालों की तरफ चलेंगे। ओके, तो रेलगाड़ी में सापेक्ष गति हमने पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड हमने पढ़ा था, सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं कि भैया सपोज अगर कोई रेलगाड़ी है, सुनना, सपोज ये कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है जिसकी जो लंबाई है वो L1 है, इसकी लंबाई L1 है, और ये इधर बच्चे S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, S1 किलोमीटर पर आवर, या यूनिट रहने दो, S1 की चाल से चल रही है। अगर दूसरी रेलगाड़ी भी इधर चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर चल रही है जिसकी लंबाई L2 है और वो S2 की रफ्तार से चल रही है इधर, सपोज मैंने कहा कि S1 जो है वो ग्रेटर देन S2 है, S1 जो है ग्रेटर देन S2 है, तो यहां हमारी सापेक्ष चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। बच्चे याद रखना एक बात, अगर रेलगाड़ी की बात होगी ना, और रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक दूसरे को, जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने की बात आएगी ना, तो हमें डीएसटी का रूल तो पता है, डीएसटी का रूल पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस केस में जो दूरी होगी ना, दोनों की लंबाई प्लस होके होगी, L1 प्लस L2। याद रखना इस बात को कि जब भी दो रेल एक दूसरे को पार करेंगी ना, तो दोनों की लंबाई ऐड होगी हमेशा, और समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है भैया, घटती है। तो बड़े वाली तो S1 है क्योंकि वो S2 से बड़ी है, तो सापेक्ष चाल होगी S1 माइनस S2 और गुणा T। ये चीज आप ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारी जो लंबाई है, हमारी जो लंबाई है वो दोनों ऐड होंगी। बस लग रही है, बस नहीं है, रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी लगने लग जाएगी। अब तो रेलगाड़ी लग रही है, ठीक है, अब भी बस लग रही है, बहुत सारे टायर लगा दूं क्या, ठीक है यार, समझने वाला केस है। चलिए, अगर मैं आपसे सेकंड केस की बात करता हूं, कि सेकंड केस में मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है भाई। सपोज दैट, अब विपरीत दिशा की मैं बात करता हूं, इसकी लंबाई L2 है, और ये इधर चल रही है S2 की चाल से, और ये इधर चल रही है S1 की चाल से, ठीक है। तो अब पार करने में एक दूसरे को कितना समय लगेगा बच्चे, हमने रूल पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस तो इस केस में भी ऐड होगी। बच्चे, चाहे हमारी ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो चाहे वो एक ही डायरेक्शन में चले, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, उनकी जो लंबाई है वो हमेशा ऐड होगी, हमेशा ऐड होगी। और सापेक्ष चाल तो विपरीत दिशा में बच्चा ऐड होती है, ये फर्क नहीं पड़ता है किसकी चाल ज्यादा है, ऐड होना है, और इनटू टाइम। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो रेल के केस में आपको ध्यान में रखने हैं। भाई, जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं, पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, इन दोनों ने एक दूसरे के फ्रंट को आमने सामने ऐसे हुए,
फिर एक दूसरे को जब पार करेंगे ना, तो इसकी बैक साइड और इसकी बैक साइड एक दूसरे के ऐसे पास में होनी चाहिए, तब एक दूसरे को पार करेंगी, फ्रंट से लेकर लास्ट तक। लेकिन सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दो स्टेशन है, कोई दो स्टेशन है, और ये स्टेशन मान लो 800 किलोमीटर की दूरी पर है, सपोज दैट। अब यहां से एक ट्रेन चली और यहां से एक ट्रेन चली, और मान लो ये कहीं रास्ते में मिली, ये कहीं रास्ते में मिली इस पॉइंट पर। तो रास्ते में मिली, क्या इस केस में भी हम ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय में? नहीं, क्योंकि बच्चे मिलने का मतलब होता है कि भैया उनका फ्रंट टू फ्रंट मिला है, फ्रंट टू फ्रंट, यानी कि इसका इंजन और इसका इंजन आमने सामने है, उसको कहते हैं मिलना। यानी कि उनकी हम डिस्टेंस से, उनकी लंबाई से मतलब नहीं है जब हम स्टेशनों की बारे में बात करेंगे। जब भी कहेंगे ना 200 किलोमीटर की दूरी से वो चली है, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस उनके बीच में है, बताओ वो कब मिलेंगी, तो उस केस में हमें ट्रेन की लंबाई की टेंशन नहीं लेनी है। ट्रेन की लंबाई की टेंशन सीधा सीधा सा याद रखो, ट्रेन की लंबाई की टेंशन जब लेनी है जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही होंगी, बस एक दूसरे को पार कर रही होंगी तभी टेंशन लेनी है। बाकी तो जब भी स्टेशनों के बारे में बात होगी कि 2000 किलोमीटर दूर से इधर से एक ट्रेन चली, उधर से एक ट्रेन चली, तो उस केस में हमें ट्रेन की लंबाई की टेंशन लेनी ही नहीं है। ओके, चलो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो रिलेटिव स्पीड वही सापेक्ष चाल है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने। एक व्यक्ति, हाँ एक कॉन्सेप्ट और इसमें बनता है, मैं आपको वो पहले ही बता देता हूं बच्चे। होता क्या है कि मान लो ये कोई पोल है, ये कोई पोल है, ठीक है। अब ये पोल भी हो सकता है खंबा, जिसको हिंदी में कहते हैं खंबा, और बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, पोल भी हो सकता है। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो चलता हुआ व्यक्ति हो या खड़ा हुआ व्यक्ति हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई माइलस्टोन यानी कि मील पत्थर भी हो सकता है। जानते हैं मील पत्थर क्या होता है? आपने देखा होगा इस तरीके के रोड पे लगे हुए होते हैं कि भैया आपका कानपुर, कानपुर 5 किलोमीटर, इस तरीके के जो लगे होते हैं उनको बोलते हैं माइलस्टोन, मील पत्थर। ये कोई मील पत्थर भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, और क्या चीज हो सकती है, ठीक है, मतलब आप समझ गए। तो कोई ट्रेन अगर इसको पार करेगी, कोई ट्रेन बच्चे अगर इसको पार करेगी ना, कोई भी ट्रेन, ये ट्रेन ने इसको पार किया है, इस ट्रेन ने अगर इसको पार किया, तो भैया इस ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, बता सकते हो आप? इस ट्रेन ने अगर इस खंबे को पार किया है तो ट्रेन ने अब कितनी डिस्टेंस जो है ट्रेवल की है, आप थोड़ा खुद सोचो कि भाई ट्रेन इस खंबे के फ्रंट से निकलेगी, इसका फ्रंट सामने होगा, जब ट्रेन की बैक साइड इसके पास पहुंचेगी तभी तो ट्रेन पूरी तरह पार करेगी इसको। तो याद रखना, कोई भी ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, किसी माइलस्टोन को अगर पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी अपनी खुद की लंबाई, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होती है वो उसको पार करते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, इस पोल को इसने टी सेकंड में पार किया है, टी सेकंड में पार किया, तो आप इस बात से क्या समझते हो? अगर ट्रेन ने इस पोल को टी सेकंड में पार किया है तो इस बात से आप क्या समझते हो? टी सेकंड में बच्चे, इस बात का मतलब है कि टी सेकंड में ट्रेन ने, टी सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को, खुद की लंबाई को पार किया है, खुद की लंबाई को या लेंथ को पार किया है, को पार किया है। टी सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे लिखो, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी या डिस्टेंस खुद की लंबाई के बराबर होगी, खुद की लंबाई के बराबर होगी, ये ठीक है।
है ना। कि अगर सवाल में बोलेगा कि किसी ट्रेन ने किसी पोल को अगर टी सेकंड में पार किया है, तो समझ जाना ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, वो ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर है। क्या है? ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर है। बच्चे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि एक ट्रेन ने एक पोल को 10 सेकंड में पार किया है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूं कि ये कोई पोल है, ये कोई पोल है। अब कोई ट्रेन इस पोल को पार कर रही है, ये कोई ट्रेन इस पोल को पार कर रही है, और ट्रेन की जो लेंथ है ना, सपोज वो 100 मीटर की है, 100 मीटर की ट्रेन की लेंथ है, और इसने इसको 10 सेकंड में पार कर लिया, 10 सेकंड में पोल को। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन ने 10 सेकंड में कितनी दूरी चली है, 10 सेकंड में, आप कहेंगे सर 10 सेकंड में इस पोल को अगर इसने पार किया है ना ट्रेन ने, तो भैया ट्रेन ने 10 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी तय करी होगी, यानी कि 100 मीटर। तो भैया 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी? 10 धाम 100, 10 मीटर। और मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ये तो हो गई बात कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, किसी मील पत्थर को पार कर रही है, तो वो बात है। सपोज अगर कोई ट्रेन, सपोज दैट अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, भाई ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ये कोई आपका सुरंग भी हो सकती है, टनल भी हो सकती है, सुरंग हिंदी में बोलते हैं। ये कोई आपका पुल या ब्रिज भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, मान लो जिसकी लंबाई है L2, L1 तो ट्रेन की लंबाई को मान लेंगे। ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई टनल है, कोई आपका ब्रिज है। अब ट्रेन कोई आ रही है इधर से, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है बच्चे। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो L1 है, L1 है। सपोज इसने इस प्लेटफॉर्म को टी सेकंड में, टी सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। अब इस बात से आप क्या समझोगे? टी सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आप मुझे बता सकते हो? टी सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? बताइए। ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो, हर सवाल आपको आसान लगेगा, हर सवाल। आप कहेंगे सर टी सेकंड में जब हम पोल की बात कर रहे थे, तो कोई भी ट्रेन किसी पोल को अगर टी सेकंड में पार करती है, तो वो अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी तय करती है टी सेकंड में। लेकिन अगर सवाल आपके पास आए कि भैया इस ट्रेन ने L2 मीटर कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको टी सेकंड में पार किया है, तो टी सेकंड में ट्रेन के द्वारा चली गई जो दूरी है ना, जो चली गई दूरी है टी सेकंड में, टी सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी पता है किसके बराबर होगी? बच्चे दोनों की लंबाई जितना, L1 प्लस L2। ये याद रखना, कोई भी ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई और जो रेस्पेक्टिव जिसको भी पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़कर जो लंबाई मिलती है ना, उसको पार कर रही है टी सेकंड में। इस बात को याद रखना बस, है ना। अपनी खुद की लंबाई को कब पार करेगी? जब वो किसी पोल को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, बस इतना ध्यान रखना है आपने, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े बड़े गजब के कॉन्सेप्ट हैं। चलते हैं बच्चे पहले सवाल की तरफ और देखेंगे इस सवाल को क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 57 है और आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 70 तक जाने का। 13 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं आपको, तो चलिए देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं सारे सारे जितने भी हैं। सवाल है, एक व्यक्ति ने पाया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है,
तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? भैया डीएसटी का रूल लगाना है, मैं कह रहा हूं डीएसटी का रूल लगाना है, सीधा सीधा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा भाई? व्यक्ति को पार किया है रेलगाड़ी ने, तो यहां जो दूरी हम लेंगे ना, वो रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे। रेलगाड़ी की ही दूरी यहां पर बच्चे हम लेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है 120 मीटर है? चाल कितनी है? भैया चाल तो हमें निकालनी है, स्पीड तो हमें निकालनी है, और कितने सेकंड में पार किया है सर? 9 सेकंड में पार किया है। तो स्पीड कितनी आ गई? 120 बटा 9। और बच्चे ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि ये दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड में आई है। लेकिन हमें जो गति बतानी है बच्चा, वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करता हूं, तो बच्चे बड़ी संख्या 18 ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या 9 5 नीचे आ जाएगी, सॉरी। तो ये आएगा 9 दूनी 18, 5 से जाएगा 24 बार, और 24 दूनी 48। आप कहेंगे सर 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी मेरे भाई? 48 किलोमीटर पर आवर जो है, ये ट्रेन की चाल हो गई किलोमीटर पर आवर में। अगले सवाल पे चलेंगे, जरा ये सवाल देखिए आप। सवाल है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी? बस ये ध्यान रखना है कि वो पार किसको कर रही है। भैया खंबे को पार कर रही है, जो दूरी हम निकालेंगे ना, वो रेलगाड़ी की ही दूरी होगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई पूछी है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुणा करके। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। सर क्यों चेंज करें? क्योंकि भैया समय हमको सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए, है ना। और गुणा 80 हमने यहां लिख दिया। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, गुणा 80। यानी कि यहां पर जो दूरी आएगी ना, जो भी लंबाई आएगी, वो मीटर में आएगी, क्योंकि हमने सारी यूनिट को मीटर में चेंज कर लिया था, मीटर पर सेकंड में और सेकंड में। तो दूरी भी हमारी मीटर में आएगी। टीपू जी कह रहे हैं 18/5 कैसे आया? टीपू जी आपको फर्स्ट क्लास करनी होगी उसके लिए, जहां मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। टीपू जी आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी। कह रहा है, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? यहां ट्रेन ने पोल को या व्यक्ति को पार नहीं किया बच्चे, यहां ट्रेन ने सुरंग को पार किया है, जो कि 235 मीटर लंबी है। तो यहां पर जो हम डीएसटी का रूल लगाएंगे बच्चे, वहां पर डिस्टेंस जो होगी ना, वो दोनों की ऐड होगी। यानी कि 725 प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है? 235, बराबर स्पीड कितनी है हमें निकालनी है। समय कितना लगा है? 48 सेकंड। यहां जो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि दूरी हमने मीटर में रखी है, समय हमने सेकंड में रखा है। ठीक है। 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 7 2 9। तो बच्चे यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी? 48। भाई 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, जीरो। 4 से जाएगा 20 बार। तो भाई स्पीड कितनी आ गई है? 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में देखना कहीं मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है क्या? नहीं। सर ये तो सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो भैया इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो 18 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे? फर्स्ट क्लास बच्चे आप देखो जाकर, जिन्होंने नहीं देखी है। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर है इसकी चाल, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए जरा।
सवाल है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, तो 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई। 175 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार करवा रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों केस में ऐड होगा 175 प्लस 125। स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके और गुणा टाइम। 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 1 2 और 3, 300 आ जाएगा। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 गुणा टी। जीरो से जीरो कट गया, टी कितना आ गया बच्चा? टी आ गया 30 सेकंड। यानी कि वो उस प्लेटफॉर्म को मेरे भाई 30 सेकंड में पार कर लेगी। वेरी गुड, 30 सेकंड। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करेंगे जरा। सवाल कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ये सवाल आपका आया है किसमें बच्चे? आपके जीडी 2024 में। भाई सवाल कह रहा है कि इधर व्यक्ति भी भाग रहा है। ये कोई 600 मीटर लंबी रेल है, ये इधर चल रही है, हमें नहीं पता। एक व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहा है बच्चे, हमें नहीं पता क्या चाल है। कह रहा है कि इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में। अब इन दोनों की चाल के बारे में उसने बोला है, इन दोनों की चाल के बारे में बोला है कि भैया इसको मैं टी मान लेता हूं, इसकी चाल को, इसको मैं इसकी व्यक्ति की चाल को एम मान लेता हूं, मैन। सवाल कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है व्यक्ति की चाल का 5 गुना है। यानी कि बच्चे अगर टी और एम का रेशियो मैं आपसे पूछूं चाल का, एम की चाल अगर एम की यूनिट, एम का मान अगर 1 यूनिट है, तो टी का मान कितना है? 5। यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो 5 गुना है व्यक्ति का। तो क्या मैं इसको 5R और 1R कह दूं अपनी तरफ से? यानी कि इसकी जो चाल है 5R है और इसका जो मान है 1R है। अब हम डीएसटी का रूल लगाने वाले हैं। भाई मैंने आपको बताया कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, तो 5 और 1 6R, और समय कितना लगा है उसको? 20 सेकंड। भैया यहां से 600 बराबर 20 छिक्के 120R, तो 12 पंजे 60। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? आर की वैल्यू आ गई 5। सवाल कह रहा है कि बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यानी कि टी का मान आपसे पूछा है, तो 5 गुणा 5 आप कहेंगे सर 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में हमें मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो बच्चे इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हम चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे 18 और छोटी संख्या नीचे। 5 पूरे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, हार्ड हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बस इसके चाल के बारे में रेशियो बनाकर दिया है हमने, यहाँ पे रखा लगाया यार, कुछ भी तो नहीं है सवाल में। 2024 का बना हुआ सवाल है ये। 72 क्यों दे रहे हो आप लोग आंसर, एक दो बच्चे क्यों? ऐसा क्यों? क्या ऐसी दिक्कत हुई है कि आपका जो आंसर है वो 72 बन रहा है? ये सवाल करिए जरा। सवाल है 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन हैं, जिनकी चाल 68 और 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। वैसे आपको क्या देखना है, अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। कह रहे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। वेरी गुड बच्चे, एक ट्रेन है ये जिसकी चाल 550 मीटर है, ये इधर चल रही है, जिसकी चाल है लंबाई 550 मीटर है, चाल है 68 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो है बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ दौड़ रही है और जिसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर।
और जिसकी लंबाई कितनी है 650 मीटर की। अब सवाल कर रहा है बताओ एक दूसरे को कितने समय में या सेकंड में पार करेंगी। भैया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो, डीएसटी का रूल लगा दो। आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। विपरीत दिशा कहो चाहे समान दिशा कहो, डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा जब भी आप डिस्टेंस को ऐड करोगे। प्लस 650, अब चूंकि ये मीटर में है तो सापेक्ष चाल जब जुड़ेगी विपरीत दिशा में तो भैया रिलेटिव स्पीड ऐड होती है अपोजिट में, लेकिन 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि हमने दूरी को मीटर में लिया है और हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में कैसे हो सकती है भाई, यूनिट तो सेम रहेगी और गुणा टी। अब यहां से जो आपको टी मिलेगा भाई वो सेकंड में मिलेगा, आपने सबको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। तो आएगा 0, 5, 5, 10, 6 और 5 11 और 1 12 बराबर 8, 6 और 4 10 गुणा 5/8 18। तो 18 छिक्के 108, ये हो जाएगा 1200 बराबर 6 पंजे 30 गुणा टी। तो यहां से टी कितना आ गया भाई? टी आ गया 1200/30। जीरो से जीरो उड़ा दो, 3 चौके 12, यानी कि सर 40 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 2023 का बना हुआ सवाल है ये। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक निश्चित बिंदु से समान दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 45 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, चलो भाई समान दिशा में चल रही हैं, बस ये बात पे फोकस करना है। और कह रहा है कि समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। हाँ, वेरी गुड। इस सवाल में ना हम लोग उनकी दूरी, उनकी लंबाई के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि लंबाई का जिक्र कब होगा, जब हम केवल एक दूसरे को पार करने के बारे में बात करेंगे। यहां एक दूसरे को पार करने के लिए कह ही नहीं रहा वो, यहां तो वो कह रहा है कि भैया 45 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि दोनों ट्रेन पैरेलल दौड़ रही हैं। फिलहाल एक दोनों एक ही जगह दौड़ रही हैं, पैरेलल समांतर दौड़ रही हैं। एक की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर। सवाल कह रहा है 45 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो भैया डीएसटी का जब रूल लगेगा ना तो भैया यहां पर इनकी लंबाई मेंशन नहीं होगी। इनकी लंबाई मेंशन कब होती है? जब दोनों एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे समान दिशा से चाहे विपरीत से। यहां तो दोनों पैरेलल दौड़ रही हैं, बिल्कुल समांतर हैं, एक निकल के भागी है आगे की तरफ, है ना। तो पूछा है 45 मिनट बाद कितनी दूरी है, तो सापेक्ष चाल तो घटेगी, 45 माइनस 40, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और ये 45 मिनट का समय है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 5 गुणा 5/18 गुणा 45 गुणा 60। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से जाएगा आपका 30 बार। तो 5 पूरे 25 पंजे 125, तिया 375 और 0, यानी कि 3750 मीटर की दूरी होगी उनके बीच। आप जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं कि नहीं? 1000 मीटर बिल्कुल होते हैं सर। तो 3750 को अगर मैं लिखना चाहूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3000 मीटर प्लस 750 मीटर अलग, है ना भैया। और 3000 मीटर को मैं क्या कहूंगा? 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर और 750 मीटर। इस तरीके से थोड़ा सा आपका जो सवाल है बना कर दिया है एग्जामिनर ने। अब मैं आपको चलो एक होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आप अपने बाकी काम भी कर लो। ओके, तो ये सवाल 61 आपको मैंने होमवर्क में दिया है। इस तरह के सवाल कल मैं आपको 3-4 और कराऊंगा, याद रखना, इस बात को याद दिलाना मुझे। इस तरह के 3-4 सवाल
और बिना पेन उठाने वाले तरीके से, इस तरह के बिना पेन उठाने वाले तरीके से 3-4 क्वेश्चन। और पता है किस कॉन्सेप्ट से? जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में आपको पढ़ाए कि कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दोनों लंबाई को पार करेगी। तो ये उस कॉन्सेप्ट से बिना पेन उठाए तरीके से हो जाएंगे। बाकी बच्चे कल मिलेंगे अपने सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।